Hare
बोले रघुपति राघव राम राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राम राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राम राम पतित पावन सीताराम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंद। हरे कृष्ण। तो आनंद है कीर्तन में, जिसको भी आनंद आता है कीर्तन में, समझो वास्तविक सत्संग में बैठा है। तो आपको आया होगा कीर्तन में आनंद। तो आइए हम 2 मिनट
एक दो मिनट हम आचार्य को याद कर लेते हैं, उसके बाद कुछ श्रीमद् भागवतम भगवद गीता से सत्संग श्रवण करके 20-25 मिनट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णवे नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। पक्षियों का राजा कौन है? गरुड़। पक्षियों में मैं गरुड़ हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, जलाशयों में मैं समुद्र हूं, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। भगवान कहते हैं फिर देवताओं में मैं इंद्र हूं, धनुर्धारी में शस्त्रधारी में योद्धाओं में मैं अर्जुन हूं। भगवान कहते हैं प्राणियों में मैं शेर हूं, रुद्रों में मैं शिव हूं। भगवान कहते हैं अपनी विभूति गिनाते भगवान कि आप जिस शिव के इंद्र के देवी देवता की पूजा करते हैं उसमें अग्रगण्य मैं हूं। देवताओं में विष्णु हूं। भगवान कहते हैं देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? विष्णु। प्राणियों में श्रेष्ठ सिंह है, शेर। हाथी भी उनके सामने कुछ नहीं चलता, हाथी का भी। तो भगवान विभूति गिनाते हैं और पद्म पुराण वेदव्यास जी कहते हैं कि समस्त व्रत जो है व्रत उसमें सर्वश्रेष्ठ में एकादशी का व्रत भगवान के। तो आज कितने लोग एकादशी का व्रत का पालन किया है? बहुत अच्छा है क्योंकि एकादशी भगवान को बहुत प्रिय है। तो चलो भी बंद कर। हाँ चलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। सामने कांच है, पर्दा देना बहुत जरूरी है। पर्दा भी बंद करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कहते हैं श्लोक कर दीजिएगा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान अपनी विभूति गिनाते हुए कहते हैं कि एकादशियों में मैं व्रतों में मैं एकादशी। तो एकादशी व्रत भगवान को बहुत प्रिय है, और एकादशी व्रत जो है ना वो सब कामना पूरी करने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी कामना क्या है? सबसे बड़ा श्रेष्ठ कामना हमारी है भक्ति। भक्ति अगर भगवान हमको दे देंगे ना, उसके पीछे सब आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि 2000 की नोट है, उसमें सब आ गया कि नहीं? 2000 की नोट में 100 की भी आ गई, 50 की आ गई, 10 की आ गई, 20 की आ गई, सब आ गया ना 2000 की नोट में। वैसे यदि कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो सब कुछ अंदर आ गया। इसलिए भगवान कहते अकाम हो सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारती। सब कुछ प्राप्त हो जाएगा उनको जो व्यक्ति भक्ति करेगा। तो हम प्राइवेट कोई सूर्य के पास जाकर सूर्य भगवान को कहेंगे सूर्य भगवान मुझे सुंदरता दीजिए, चंद्र को बोलेंगे सुंदरता दीजिए, या फिर पार्वती को कहेंगे मुझे कोई पुत्र दीजिए, है ना? तो अनेक कामना अनेक देवताओं के पास जाकर हम करते हैं। तो भगवान कहते भाई इतने देवताओं के पास क्यों जा रहे हो आप बारंबार? वो बार्गेनिंग करते हैं देवताओं, क्या बोलते हैं उनको, व्यापारी है वो सब। आप 2 फूल चढ़ाओगे तो इतना आपको देंगे। भगवान कहते हैं कि आप मेरी भक्ति करो। भगवान भागवतम में कहते हैं काम अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष का उदारती। मोक्ष भी चाहिए आपको तो मैं दे दूंगा। ऐसे भगवान कहीं मिलेंगे आपको? भजन करो, आपको जो भी चाहिए वो देंगे। लेकिन वास्तव में बुद्धिशाली व्यक्ति वही है जो क्या मांगे? भगवान से भक्ति मांगे। क्योंकि अगर हम भगवान को प्रसन्न कर देंगे तो सब कुछ दे देंगे भगवान। तो भगवान प्रसन्न कैसे होते वो दिखना है ना। जैसे हमारे घर मेहमान आए तो हम क्या करेंगे? वो प्रसन्न कैसे है ना? क्या नहीं? मेहमान आए तो प्रसन्न ऐसा हम करते हैं। घर में उनको पूछते हैं कि आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, अब खाने में क्या लेंगे, है ना? उनको क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनको प्रसन्न करना है ना। अगर वो प्रसन्न हो जाएंगे तो उनकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। वैसे ही हम अगर भगवान को प्रसन्न कर लेंगे ना तो समाज जीवन का सब कुछ हमको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कांच के सामने कोई स्त्री या कोई भी खड़ा है, वो अपना मेकअप करेगा, कांच के सामने मेकअप करेगा तो फिर कांच में जो प्रतिबिंब है उनका एक्स्ट्रा मेकअप करने की जरूरत नहीं है। उनका मेकअप हो गया तो सामने प्रतिबिंब का मेकअप भी। वैसे हम जब भगवान का भजन करते हैं तो हमारे अंदर जो भी कामना, जो भी इच्छा है, हमारा जो भला होने वाला है, करने वाला जो वस्तु है वो भगवान हमको निश्चित प्रदान करेगा। तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान की शरण में जाना चाहिए। इसे भगवान कहते हैं कि समस्त व्रतों में एकादशी। तो एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और एकादशी व्रत का पालन पहले सतयुग में, त्रेता युग में आप देखेंगे तो कैसा पालन करना था कि एकादशी मान लीजिए कल है तो आज के दिन एक ही टाइम खाना है, दोपहर को एक टाइम या शाम को एक टाइम खाना है। फिर दूसरे दिन पूरा एकादशी करना है, निर्जला, पानी भी नहीं पीना है, जैसे अमृत महाराज ने किया था। और उनके बाद जब दिन आएगा, मतलब द्वादशी, एकादशी और सॉरी दशम, एकादशी और द्वादशी, तो द्वादशी के दिन ही एक टाइम खाना है, उनको बोलते हैं पूरी एकादशी। ये सतयुग त्रेता युग में
सब करते थे। अभी भगवान ने इतनी छूट दे दी है कि आप एक दिन ही रहो एकादशी, कोई बात नहीं, और एक दिन भी निर्जला नहीं रहना है, कुछ भी खा लो, मतलब आप फ्रूट खा लो या फराळ खा लो, कुछ भी खा लो, और नहीं खाना है, कितनी छूट दे दी है। तो ऐसी एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि एकादशी सर्व फलदायी नहीं, एकादशी पद्मपुराण वेदिराज जी कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फल देती है वो है भक्ति। हमने आपको अभी एक कथा कहूंगा, तो वो कथा में जो राजा है वो इतना डल, मतलब उनकी चेतना इतनी डल हो गई, इतना पाप करता था, लेकिन एकादशी व्रत पालन करने से उनको कितना फायदा हुआ। ओम श्रवण करें, देखो सुबह जगकर हमको भगवान का दर्शन करना चाहिए। जब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण गायों को लेकर सुबह 4 बजे निकल जाते थे, भगवान श्री कृष्ण 4 बजे निकल जाते थे, उससे पहले गोपाल है सब आ जाते थे, और वो बीगल देखा ना, बीगल भगवान यहाँ टिका के रखते थे, वो बीगल बज जाते थे जोर जोर से कृष्ण को आवाज देने के लिए। यशोदा माता डांटती तो सुबह सुबह आ जाते, मेरे लाला को सोने भी नहीं देते हो, लेकिन तेरे लाला को यही चाहिए कि ये लोग आए और मैं जाऊं। 4 बजे निकल जाते थे। इसे संत कहते हैं कि भगवान कितने बजे जग जाते हैं? 4 बजे। और हम कितने बजे जगते हैं? फिर हम कहते हैं भगवान को हम बहुत प्रेम करते हैं। चल जाग मुसाफिर रैन भय, ये प्रेम करम की रीत नहीं प्रभु जागत है, तू कमल उड़ के सोवत है। हम कम से कम 4 बजे न जगे, लेकिन कम से कम 5 बजे तो जगना चाहिए, कम से कम इतना जगना चाहिए। अभी लोग क्या करते, 12 बजे 1 बजे तक टीवी देखते हैं या घूमते रहते हैं और फिर सोते, और जगते कितने बजे हैं? 10 बजे 9 बजे जगते हैं। एक देखो एक श्लोक, एक भगवद गीता का श्लोक भगवान ने दिया है कि कलयुग में ऐसा होगा। कौन सा श्लोक है? 2.69 या निशा सर्वभूतानां यस्यास्मै जागृति संयमी सर्व जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि, कि जब संयमी व्यक्ति की रात होगी ना, तो भोगी व्यक्ति का दिन होगा। संयमी व्यक्ति होता है, साधु होता है, वो कितने बजे सो जाता है? 9 बजे 9:30 बजे सो जाता है। वो प्रोग्राम होता है हमारा 11 बजे जाता है मुझे वहां पहुंचने में, लेकिन फिर भी जगना तो हमको वही टाइम। लेकिन वास्तविक अगर देखा जाए तो भगवान कहते हैं कि जो साधु व्यक्ति होता है, जो भगवान का भजन करना चाहता है और अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो कहते कि जब रात होती है उनकी 9 बजे 9:30 बजे सो जाता है, और 9:30 बजे 9 बजे दिन चालू होता है। किसका? भोगी व्यक्ति को क्या होता है? दिन चालू होता है, वो घूमता है। मैं सूरत में था ना, तो सूरत में मंगला आरती में जाते हैं ना सुबह संडे को, खास करके संडे को मंगला आरती में जिस पुल से निकलते हैं ना, कितने बजे? 3:45 बजे या 3:30 बजे वहां से निकलता बाइक लेकर, मैं देखा तो पुल पूरा फुल होता था, इतने लोग। और फुल कहाँ है पता है? तापी नदी के ऊपर है, तो वातावरण भी अच्छा होता है, पूरी रात बैठे रहते हैं। और हमको याद रखना है कि हम गाड़ी से निकले, आजू बाजू में देखना नहीं, आप समझ जाओ, आजू बाजू में देखना स्ट्रेट फॉरवर्ड, वरना हमारा मन बुद्धि बिगाड़ गई। ऐसी चेतना लोगों की होगी। या निशा सर्वभूतानां यस्यास्मै जागृति संयमी, संयमी व्यक्ति उस दिन 9 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक क्या करता है? वो आराम कर लेता है। और जैसे भोगी लोग का सोने का टाइम होता है 2 बजे, तब ये क्या करता है? जगता है। और जो जगता है ना साधु, वो टाइम कौन सा रहता है? जब व्यक्ति 2 बजे सोता है, 1 बजे सोता है या 3 बजे सोता है ना, उसके बाद वाला समय सत्वगुण बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सत्व। दूसरा क्या हम बोलते हैं उनको? ब्रह्म मुहूर्त। नहीं, शब्द है बहुत सुंदर। तो सत्वगुण होता है उस समय। देखो आप सुबह अगर जगो, माताओं या प्रभु जी जो भी, आप सुबह जगो 5 बजे और 6 बजे आप चलने निकलो, दौड़ने निकलो, मतलब क्या वॉकिंग, कितना आनंद आएगा आपको। आता है कि आप गए होगे वॉकिंग करने, सुबह सुबह कितना आनंद आता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि तब सत्वगुण होता है।
क्या होता है? और सत्वगुण में जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है ना तो मन लगता है। एक संत एक उदाहरण देते थे कि हम फोन करते या क्या बोलते हैं ईमेल करते या नेट चलाते हैं ना तो कभी कभी नेट नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हैंग हो जाता है, बहुत लोगों का ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो संत कहते हैं कि देखो भगवान का नाम अगर सुबह सुबह लोगे ना तो वातावरण बहुत शुद्ध होता है। क्योंकि सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे 5 बजे भौतिक भोग करने वाले लोग हैं ना वो क्या करते हैं? सोए रहते हैं। मतलब उनके विचार होते हैं ना, भोग करने वाले व्यक्ति का विचार कैसे होते हैं? एकदम बेकार विचार होते हैं। वो व्यक्ति सोए हुए होते हैं तो वातावरण कैसा होता है? शुद्ध होता है। और ऐसे शुद्ध वातावरण में कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। अगर भौतिक लोगों के विचार है ही नहीं वातावरण में तो कौन जाएगा? हमारा खाली मंत्र जाएगा नाम। तो संत कहते हैं कि वो उस समय कोई व्यक्ति अगर रिंग मारे भगवान को तो भगवान तुरंत उठाते हैं, क्योंकि तब ट्रैफिक नहीं होता है वहां, भगवान सुनते हैं तुरंत, है ना? तो फायदे में है कि सुबह जगना चाहिए। एक मैं नहीं कह रहा हूँ, अब मान लीजिए कि आप नहीं जग रहे, मेरा बाप का क्या गया, मेरा क्या गया, मैं तो जग रहा हूँ 3 बजे भजन कर रहे हैं, सब वक्त जग रहे हैं, फायदा उसका है। जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे अंत तक रहेगा। देखो धीरे धीरे हम वृद्ध हो जाएंगे और निश्चित है। और कैसे वृद्ध हो जाएंगे कि हाथ चलने फिरने की ताकत नहीं रहेगी। भले अभी हम है ना, लेकिन हमको कभी कभी विचार करना चाहिए एक दिन ऐसा आएगा मेरा। कल की बात को मैं ट्रेन से आ रहा था, एकदम वृद्ध महिला, एक बूढ़ी बेचारी चल भी नहीं पा रही थी एकदम, और एकदम गरीब, मतलब उनके साथ उनका ठेला था और उनका भीख मांगती थी। अब अचानक वो बेचारी चढ़ गई स्लीपर क्लास, मैं जिस क्लास में बैठा सामने बैठ गई। हमको तो क्या, कोई भी बैठे तो बैठी थी बेचारी और मैं यहाँ चैंटिंग कर रहा था। ट्रेन अभी ऊपरी नहीं थी, भावनगर से जब मैं आ रहा था तो वो जो बूढ़ी माता थी वो पानी पी रही थी और बैठी थी शांति से। अचानक पुलिस वाला आया, और पुलिस वाला आया ना तो पुलिस वाला अब उनका कर्तव्य है, पुलिस वाला कि उनको भाई तू भाई यहाँ मत बैठ अभी आएंगे। लेकिन उस पुलिस वाले ने जो उस बूढ़ी माता को डांटा, उसको हाथ पर खींचा, उसकी 2 बॉटल को फेंका। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यहाँ बैठो व्यक्ति पे मुझे रोना आ गया। मैं नीचे दिख गया, रोना आ गया। और उनको मैंने ऐसा किया, कोई भी हो उनका कर्म ऐसा है, तो इतनी गरीब है, उनके पास कुछ नहीं है खाने पीने का, भीख मांग रही है और यहाँ चल गई। और इतनी बूढ़ी थी उनको पता नहीं स्लीपर क्या होता है, एसी क्या होता है, बोलो इतनी बूढ़ी थी वो। फिर वो माता को बोला कि आप D2 में चले जाए, उनको क्या पता D2 कहाँ है, किस साइड है, कुछ पता नहीं। तो पुलिस वाले ने उसको उनकी बोतल फेंका बाहर, जैसी गाड़ी उड़ी खड़ी रही, चली थी खड़ी रही, कपड़े फेंके सब फेंके और बूढ़ी माता को हाथ पकड़ खींच कर नीचे बिठा दिया। फिर मैंने ट्रेन चली, माता मुझे दिख रही थी, मैंने हाथ जोड़े, मैं तो भगवान को प्रार्थना करो आप भी और मैं भी करूँगा, है ना। दुख लगता है, उसका कारण कर्म है ना। तो एक समय ऐसा आएगा जो हमारी वृद्धावस्था आ जाएंगी, तब वृद्धावस्था में है ना, भले हमने हमारे बच्चों को बहुत सेटिस्फाई किया है, पत्नी को सबको, लेकिन किसी को वृद्ध व्यक्ति अच्छे नहीं लगते। लेकिन हाँ, वृद्ध कितने भी हो गए है ना, दुख किसका रहेगा, मैंने इतना किया है, इतना पैसा का, मेरा घर है, मेरे बच्चों का क्या होगा, बहुत चिंता रहती है। लेकिन यदि उसी मन में अगर ठाकुर जी का स्मरण हो निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम। अकेले आए थे, अकेले जाने वाले थे, कोई संपत्ति थी नहीं और लेके जाने वाले नहीं है ना। और कर्म के अनुसार दूसरा जन्म मिलेगा, तो क्यों ना इन सबको छोड़ दे आ सकते और क्या करें भगवान का। धृतराष्ट्र महाराज है, उनका 100 पुत्र मर गए और उनका ऐसा समय क्यों आया, क्यों आया, उसका कारण क्या था, आसक्ति। वो आसक्त थे उनके पुत्रों में, उनके पुत्र गलत कर रहे, उनको पता लगे, आसक्त होने के कारण कुछ कहा नहीं। आसक्ति बहुत भयंकर है। देखो एग्जांपल देता हूँ मैं, एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा, उनके पास टिकट नहीं था, ट्रेन में चढ़ा तो ट्रेन में जैसे ही चढ़ा तो ट्रेन में स्लीपर क्लास में चढ़ा, टिकट नहीं था, तो स्लीपर क्लास खाली था। 2 व्यक्ति बहुत बड़ा बक्सा लेकर बैठे थे, ट्रेन खड़ी रही तो 2 व्यक्ति ने इनको कहा
कि भाई तू मेरे बक्स का ध्यान रख, हम दोनों नीचे उतर कर चाय पानी पीकर आते हैं। ये व्यक्ति ने कहा ठीक है। बक्सा था बहुत बड़ा, वहां बैठ गया। अब थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद ट्रेन चली, वो दोनों आने वाले थे, बक्सा वाले आए, इनको लगा चलो दूसरे डब्बे में चढ़ गए, तीसरे डब्बे में, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ये लोग कहाँ जा रहे थे? गया क्षेत्र है ना, गया जहाँ गंगा बहती वहां जाने वाले थे। मिनिमम सुबह से लेकर शाम हो गई, वो लोग आए नहीं, कितने स्टेशन चले गए, इनको लगा कि कहाँ गए। फिर इनकी नजर बक्से में गई कि अरे वो आए नहीं, अगर नहीं आएंगे तो बक्से में कुछ खजाना होगा, माल होगा, जो भी बेचकर पैसे मिल जाए, क्योंकि उनके पास टिकट का भी पैसा मिला। और वो बक्से को चिंतन करता करता बक्से में आसक्त हो गया। एक आए थे ना, बक्सा किसका हो गया? इतना आसक्त हो गया बक्से में, जैसे ही गया मतलब स्टेशन आया जहां उतरना था, तो बक्सा लेकर उतरा। तो बड़ा बक्सा था। तो अब देखिए, जब स्टेशन के बाहर निकलते तो अमुक चेकिंग होता है। अभी मैं आ रहा था, कहाँ गया था मैं, कहीं गया था ना भावनगर में, इससे पहले कहीं गया था मैं, वृंदावन गया था, बोटाद। हाँ बोटाद गया था, तब मैं आया ना रिटर्न। तो गुजरात में नहीं, वृंदावन था, लेकिन गुजरात में एंट्री किया ना जब, तो गुजरात में एंट्री करते हैं ना, तो क्या होता है कि वो चेकिंग करते हैं कि कहीं दारू बारू या जो भी है चेकिंग करते हैं। अब स्टेशन पर उतर के भी वो लोग चेकिंग करते हैं। ये बक्सा लेकर नीचे उतरा ये व्यक्ति, तो जैसे ही बहुत प्रसन्न था बक्से को लेकर के, कुछ होगा, चलो बाहर जाकर खोलूंगा, एकांत में जाकर कुछ मिलेगा तो कुछ बेच कर जो भी है। तो निकला तो पुलिस वाला रोका। पुलिस वाला बोला ये तो क्या है? तो बोला था किसका बक्सा है? मेरा है। क्या बोला? मेरा है। पुलिस वाला बारंबार बोल रहा है किसका? तेरा है। कहा मेरा है। और पुलिस वाला ठीक है कोई बात नहीं, चेकिंग करना है, खोलना है बक्सा, तो ले गए। पुलिस वाले ने बहुत बार बोला किसका? तेरा ही बक्सा है, मतलब चोरी करके उनका मुंह देखा तो मतलब लगा होगा पुलिस वाले को, होता है मुंह देख के पता चल जाता है ये प्रभु जी का हो नहीं सकता है। कभी कभी क्या होता है, बात करते हैं ना, बात के ऊपर पता चल रहा है कि इनका मुख में क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, वो चेहरा बता देता है। तो पुलिस वाला ऐसा पहचान गया होगा। पुलिस वाला ने पुलिस स्टेशन में ले गया, बक्सा लेकर आया वो, और पुलिस वाला वापस पूछा किसका बक्सा है? मेरा ही है, मेरा ही है। फिर उसके बाद वो व्यक्ति भले पैसा नहीं था उनके पास, लेकिन इतना समझते कि उनके पास पैसा नहीं था, बाकी बिंदास घूम रहा था, लेकिन वो बक्से में आसक्त हो गया जो उनका था नहीं, उस बक्से में आसक्त हो गया। पुलिस स्टेशन में गया, पुलिस वाले ने बक्सा खोला ना अंदर से, जैसे बक्सा खोला और बक्से में जो था वो देख कर इसकी आंखें फट गई, श्वास चढ़ गया उनका। क्या बता, उस बक्से में लाश। पुलिस वाले ने बहुत बार पूछा था किसका है, वो क्या बोला? अगर उसने बोल दिया था मेरा नहीं है किसी और का है, और वो भूल कर है ना, तो उसको कुछ होता, उस बक्से में आसक्त होगा जो उनका था नहीं। वो आसक्त के कारण, एक भूल के कारण पूरा जीवन उनको कहाँ रहना पड़ा? एक सोचे, एक बक्से में आसक्ति किया है और व्यक्ति को कितना सजा मिला, हम कितनी जगह पर आसक्ति लेकर बैठे। सोचिए क्या होगा। धृतराष्ट्र महाराज ने एक पितृ में आसक्ति किया, और वही आसक्ति हमको क्या करती है ना, आसक्ति है। आप कहोगे प्रभु जी हमारे बच्चे घर बार है, हम कैसे छोड़े? कोई बात नहीं, आसक्ति है तो जा भी सकती है, आसक्ति दुख का कारण है तो जा भी सकती है, हरिनाम की। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सावधान जीवन में रहना चाहिए। एक सुनहरे शब्द है ना, घर बार में आसक्ति न करें। हाँ रहो घर में, बच्चे बीवी के साथ, पति पत्नी सबके साथ रहो, लेकिन वो हमारे नहीं है, याद रखना। जब हम उनको हमारे मानेंगे ना तब प्रॉब्लम होता है, तब ये बंधन बनता है। कर्म के अनुसार बच्चे मिलते, कर्म के अनुसार पति मिलते, माँ बाप सब कर्म के अनुसार मिलते, और जैसे ही वृद्ध हो जाएंगे, शरीर छूटेगा, निकल जाएंगे हम, और वापस कर्म के अनुसार दूसरे माँ बाप, दूसरे भाई बहन, सब कुछ दूसरे। तो ऐसे कितने समय से हो रहा है? करोड़ों जन्म से हो रहा है। इससे हमको एक प्रैक्टिस करनी चाहिए। कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए? ठाकुर जी को देखने की, भगवान को देखने की। वृंदावन की बात कर रहा था, वृंदावन धाम में, ब्रज में भगवान श्री कृष्ण जब 5000 साल पहले छोटे थे ना, लीला करने आए थे, धर्म की स्थापना करने आए थे। भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है भगवान के वहां के ब्रजवासियों शाम को 6 बजे राह देखते। कहा?
आंख मिलाकर बैठते जंगल की ओर आंख मिलाकर बैठते कि भगवान श्री कृष्ण कब आएंगे, उनका दर्शन कर लेते। हमारे सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि इस तरह से वो भगवान को देखने के लिए लालायित थे, इस तरह से भगवान को देखने के लिए उस रास्ते के सामने दौड़ते जिस तरह से कोई व्यक्ति आपको संदेश दे कि भाई वहां मतलब विरार में एक जगह है, वह ट्रक उल्टा पड़ा है, ट्रक उल्टा पड़ा है, उस ट्रक में सोना चांदी और पैसों की गड्डियां है और वहां कोई नहीं है, जाओ चाहिए, तो कैसे दौड़ेंगे लोग? सही कह रहे, दौड़ेंगे कि नहीं? है ना? आप गलत ना दौड़ो, आप सत्संगी हो, लेकिन सोना चांदी का ट्रक उल्टा हो गया है और पैसे की गड्डियां है, कोई नहीं है वहां, और जो भी लेगा उसका, तो कैसे दौड़ेंगे? है ना? ऐसी तीव्रता से जब भगवान श्री कृष्ण शाम को 6 बजे आते ना गाय चरा के, उनको देखने के लिए ब्रजवासी दौड़ते। सनातन गोस्वामी कहते इतनी आस क्यों? क्योंकि ब्रजवासी को पता है कि कृष्ण को देखने के अलावा अगर कुछ और देखेंगे ना तो फंस जाएंगे, क्योंकि भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद है। और बाकी का शरीर कैसा है? सब लोग कैसा है? हार्ड मास का शरीर। मैंने किसी को शेयर किया और मैंने नेक्स्ट डे फोटो निकाला, मैंने देखा फोटो तो अच्छा लगा। किसका फोटो लगा? देवानंद का। आप बोले गुरुजी आप देवानंद का फोटो था, उसके बाद राजेश खन्ना का फोटो था, तीसरा फिरोज खान का फोटो था, चौथा धर्मेंद्र का फोटो था। 5 फोटो मैंने निकाला, 5 खाली उनका फोटो युवानों का, युवानी थी ना तब का फोटो था, और 5 उनके सामने उनकी वृद्धावस्था का फोटो, और 10 फोटो थे। मैंने एक काम थे हमारे निकाला देने के लिए, समझाने के लिए, देखो भाई है ना, जिसको हीमैन बोलते थे धर्मेंद्र को अभी देखो वृद्ध हो गए, चल भी नहीं सकता। राजेश खन्ना पहचान नहीं पाओगे उनको, इतना सुंदर था वो, लेकिन जब वृद्ध हो गए उनको पहचान नहीं पाओगे, ऐसा हो गया। कब तक ये जवानी रहेगी, कब तक ये सुंदरता रहेगी, है ना? सजना है, मना नहीं है। भगवान ने शरीर दिया, सजना है निश्चित। ये किसके सामने सजना है? भगवान के सामने। मंदिर जाए ना तो सज धज के जाना चाहिए, मैं भगवान का दर्शन करूं, भगवान मुझे देखेंगे, क्योंकि हम किसके हैं? भगवान के। गोपियां देखिए, वृंदावन की गोपियां है ना, वो शादीशुदा थी, लेकिन जब भगवान पुकारते हैं ना, पति सुतान गया भातृ बांधवा, पति को सोते हुए निकल गई, बच्चे को सोते रोते हुए निकल गई, कृष्ण के पास गई। क्योंकि वास्तव में पति कौन है? मीराबाई क्या कहती है? मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, अब इतना बोला होता कि मेरे तो गिरधर गोपाल, चलता कि नहीं? पीछे क्या बोली हो? तो एक शिव जी के सामने घंटे बजा, फिर वहां घंटी बजा, वहां घंटी बजा, ऐसा नहीं था मीराबाई। मेरे तो तब जाके रक्षा करते हैं कि नहीं? मीराबाई की रक्षा किया दिन रात भगवान ने। कब करे? जब शरणागति पूर्ण रूप से हो। हम तो अनेक जगह पर घंटे बजाते रहते हैं, साईं बाबा की, गौरी शिव जी की, है ना? क्या चाहिए हमको? कुछ माल चाहिए, वहां से इसलिए बजाते हैं, इसलिए हम घूमते रहते हैं। एक थोड़ा सा कष्ट मिलता है, ऐसा क्यों बोलता है? सही बात है ना, होता है कि नहीं? भगवान एक ही, याद रखना, भगवान एक एग्जाम्पल देता हूँ। जिस तरह से एक नई नवेली बहू घर पर आती है, दूल्हा, उनका पति है, सास है, ससुर है, देर है, फिर क्या बोलते हैं, ननद है, वो सब रहते घर में। अब वो नई नवेली दुल्हन सेवा किसकी करते हैं? सबकी सेवा करती है, करते नहीं, सबकी सेवा करते हैं, सबको खुश करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन वो सबको खुश करने का प्रयत्न करते हो, प्रेम किससे करते हैं? पति। समझा? सबकी सेवा करते हैं, लेकिन प्रेम पति से ही करते हैं। वैसे ही हम बड़े देवी देवताओं को खाली प्रणाम करें, वो भी भगवान के भक्त है, लेकिन वास्तव में प्रेम किसको करना चाहिए? राम कृष्ण एक है, अंतर्नायी निमेश। इसलिए महामंत्र में क्या आता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
इसे भगवान जब आते हैं गोधूली बेला कहते हैं, क्या बोलते हैं? गोधूली बेला, है ना। 6 बजे का समय कितना सुंदर होता है और धूल उड़ती है ना, तो ब्रजवासी समझ जाते हैं कृष्ण आ रहा है, तो समस्त ब्रजवासी बाहर आ जाता है और जहां पे कृष्ण जिस रास्ते से आने वाले होते हैं ना, वहां टकटकी लगाते हैं। इसे रसखान कहते हैं। धूरी धरे अति सुंदर शोभित, कैसी बनी ए सुंदर चोटी। माता यशोदा भगवान कृष्ण को सुंदर सजाते थे, है ना, बहुत सुंदर भगवान श्रृंगार करते थे। और श्रृंगार करती माता यशोदा। अभी की माता की बात करें, मतलब छोटे बच्ची है या बच्चा है, उसको सुंदर श्रृंगार करे, चोटी लगा अच्छी तरह से, बहुत पाउडर लगा के, मतलब। और वही बच्चा बाहर जाकर धूल में लूट रहा है तो माँ तुरंत जाएंगे पकड़ के उनको, क्योंकि उसने मेहनत किया है ना, माँ ने कब से स्नान करा रही है, कपड़े पहना है ना, और ये वापस मुझे करना पड़ेगा, तो माँ पीती है। ऐसे यशोदा का होता कृष्ण को सुंदर आभूषण, और हम तो क्या पहनाते हैं, पैर से पहना देते हैं बच्चे को और बाल सजा देते, पाउडर लगा देते। माता यशोदा कृष्ण को तो अनेक प्रकार के गहने पहनाती, अनेक प्रकार के, है ना। और फिर माता यशोदा उसको तैयार कर देती ना, तो ठाकुर जी जाके बाहर, और बाहर जाके क्या करते, धूल में, क्योंकि ब्रज है, ब्रज की रज है, भगवान सिखा रहे हैं, है ना, कि विराट में लौटने से भी होने वाला नहीं है, ब्रज में जाओ और ब्रज की रज में लौटोगे ना, है ना, तो जीवन धन्य हो जाए। भगवान सिखा रहे हैं। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। हम कहते हैं मुझे मुक्त कर दो, क्योंकि इस जगत में दुख के अलावा कुछ नहीं है, जब भी जाओ दुख मिलता है, चिंता मिलती है, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। लेकिन संत कहते हैं कि मुक्ति खुद कहते हैं, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। वो मुक्ति जो सब चाहते हैं ना, मुक्ति कहते हैं कि हे गोपाल, हे कृष्ण, आप मेरी मुक्ति मुझे बताए। मेरी मुक्ति कैसे होगी? मैं तो लोगों को मुक्त करती हूँ, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो संत कहते ब्रज रज उड़े मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। जब ब्रज वृंदावन की रज है ना, वो मुक्ति के ऊपर लगते, मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। इतनी महिमा है वृंदावन। इसलिए भगवान का दर्शन करना चाहिए। एक कथाओं से, भागवतम से सीखना चाहिए कि भगवान का दर्शन करना चाहिए। आप देखिए, जब भगवान महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ चलाते थे ना, वो इतने सुंदर लगते भगवान, है ना। तो महाभारत में वेदव्यास जी कहते हैं कि भगवान को सामने वाला योद्धा देखता, अरे कितना सुंदर है, और वो युद्ध करना भूल जाता। और अब विचार करता, भगवान का दर्शन करता 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 अचानक अर्जुन का तथेव चान्ये नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबन्तो नयनाभिराम पार्थास्तु पूता पद्मापुरस्य। पाठा, पूता मतलब बाण, है ना। नयने पिबंत, नयन पूता खुद के नयन से क्या पी रहा हो, भगवान का मुख देख रहा है, वो सुंदर मुखारविंद वो देख रहा है। और देखते देखते इतना आसक्त हो जाता है, तब अर्जुन का तीर आता है, उसको छल्ली कर देता है। पद्मापुरस्य, वो कहाँ चला जाता है, भगवान के। जो व्यक्ति भगवान को नाम लेकर मरता है, भगवान का दर्शन करता मरता है, निश्चित गति तो है। वेदव्यास जी कहते हैं ऐसे मरते थे महाभारत। इसलिए रामायण में भी देखें तो दो खर और दुष्यंत, और वो जब राम को मारने आए ना, तब भी खर और दुष्यंत ने राम को देखा ना, तो खर दुष्यंत ने सब सैनिक को बोला, भाई इनको मारना मत, इनको मारना, इनको ऐसे बंदी बनाकर ले चलो। वैसे बंदी भी नहीं बना पाए थे। खर दुष्यंत दोनों बोले कि इनको बंदी बनाकर लाओ। क्यों? क्योंकि इनको हम शोकेस में रखेंगे, दोनों को रोज दर्शन करेंगे, इतने सुंदर है। खर दुष्यंत बोले, तो भगवान इतने सुंदर है। इससे हमको भगवान का सुबह उठकर दर्शन करना चाहिए। गुजराती में कहें भाई हूँ कैसा भाई नरसिंह मेहता कैसे ना कि भाई आंख मारी उगड़े था चार पेपर, सॉरी सीताराम देव,
तो अभी क्या हो गया है, आंख मारे हुए था मोबाइल चाय कॉफी में दूर रहे। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे ना, तो भगवान श्री कृष्ण के पास क्या रहता था, मुरली और ब्यूगल सब रहता था। रात को सोते समय भी वो नहीं छोड़ते थे। यशोदा छोड़ती, बेटा अभी छोड़ दे साइड, सुबह ले लेना, नहीं माँ साइड में। सुबह जैसे जगते थे भगवान तो तुरंत देखते मेरी मुरली, क्या देखते थे, अभी हो मेरा मोबाइल, हमारा मोबाइल, मोबाइल में देखना क्या है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये वो, इसे सावधान रहना चाहिए। अब देखो इसके ऊपर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन वास्तव में मन को बिगाड़ने वाला यही है। तो चलिए हम तो एकादशी की छोटी सी एक कथा श्रवण कर ले। 12 महीने आते हैं, बोले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये किसने दिए हैं, किसने दिए हैं, अंग्रेजों ने दिए हैं। अभी तो लोग इतने सुधर गए कि जनवरी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, फिर शॉर्ट, एकदम सब कुछ शॉर्ट चाहिए। लेकिन वास्तव में 12 महीने के नाम है, माघ, माघ, पोष, फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष। युधिष्ठिर महाराज पोष और माघ महीने में जो सफला एकादशी आते हैं उसके विषय में पूछ रहे भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण उनको जवाब देते हुए कहते हैं कि मतलब 3 प्रश्न करते युधिष्ठिर महाराज कि प्रभु मुझे बताएं कि एकादशी जो आती है माघ पोष मास में, उसका नाम क्या है। दूसरा कहते कि उसकी विधि क्या है, और तीसरा कहते किस देवता की पूजा उसमें होती है। तो विधि तो हमको पता ही है, विधि क्या है, एकादशी रहते तो विधि क्या करना चाहिए, किसी को पता है, बहुत सारी विधि है, लेकिन हमको इजी पड़े ऐसी विधि क्या है, प्रभुपाद जी ने कहा है भगवान का पहले तो सुबह जल्दी जगना है, दूसरा भगवान का जप करना है, तीसरा भगवान की कथा श्रवण करना है, चौथा अन्न नहीं खाना है। इजी एकदम, है ना, इतना करते हैं, ये विधि है। लोग क्या करते हैं, एकादशी का व्रत पालन करते हैं, और एकादशी व्रत पालन करने के बाद तंबाकू खाते हैं, चाय पीते हैं। हम उनको कहते हैं जी एकादशी का व्रत कर रहे हो, आप ये सब कर रहे हो, तो कहते नहीं ये तो फरारी है, क्या बोलते हैं है ना, मैंने बहुत लोगों को क्या बोलते हो, तो चाय या कॉफी या तंबाकू खाते हैं, तो हम कहते हैं जी लीजिए प्रसाद, तो क्या बोलते हैं, भले गुरुवार है शुक्रवार रह रहे हैं ना, तो हम प्रसाद लेके आते भगवान का, लीजिए प्रसाद, तो बोलते नहीं प्रभु हमारा उपवास है, तो हम कहते उपवास है, लेकिन आप क्या खा रहे, तंबाकू खा रहे, हाँ वो तो फरारी ऐसी मती हो गई है, फरारी है। और धर्मों को ये पाप है भाई, फरारी के तू जो करने जा रहा है, मतलब जो वो धर्म का काम करने जा रहा है, और ये कर क्या रहा है, तो क्या कर रहा है, चाय पी रहा है, और क्या कहते हैं फरारी। हमको जो अच्छा लगता है फरारी बना देते हैं। लोग क्या करते हैं, मैंने तो गांव में वो दिखा है कि श्रावण मास में शिव जी का व्रत है सोमवार, वो रहते हैं और एक टाइम खाते हैं, दोपहर को एक टाइम खा लिया, और फिर शाम को भूख बहुत लगती है ना, तो राह देखते हैं, किसकी 12 बजे की राह देखते हैं कि 12 बजे, तो 12 बजे जगते 12 बजे के बाद खा लेते। अभी एकादशी भी लोग ऐसे करते हैं, एकादशी भी ऐसा करते हैं, एकादशी को भी क्या करते हैं, एक टाइम अन्न खा लेते हैं या 12 बजे के बाद खा लेते हैं, नहीं, उसका टाइमिंग है ना, बहुत सावधान रहना चाहिए एकादशी के व्रत में, है ना। तो एकादशी का व्रत युधिष्ठिर ने समय न लेते हुए कहा कि विधि से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक चंपा नाम की पुरी थी, क्या नाम था, चंपापुरी, है ना, जैसे हम कहते हैं कि जगन्नाथपुरी, ऐसे चंपा नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में एक राजा रहते जिसका नाम था महिष्मत। आपको क्या याद आया, महिष्मती, क्या याद आया, कुछ तो याद आया होगा, क्या याद आया,
बताओ क्या याद आया? माहिष्मति बाहुबली। पिक्चर में आता है माहिष्मति। मुझे हमारे मित्र कहा कि मुझे एक पिक्चर है उसमें माहिष्मति का नाम आया है। मैंने बोला अच्छा माहिष्मति किसका नाम था पता है? माहिष्मति परशुराम के पिताजी जो थे जमदग्नि, उनको मारा था सहस्त्रबाहु अर्जुन ने। वो सहस्त्रबाहु अर्जुन मतलब गला काट के चला गया, फिर गला फिट भी कर दिया था, मतलब जीवित कर दिया था। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन की नगरी का नाम क्या था? माहिष्मति नगरी। तो जब मैंने सुना तो मैंने सोचा किस टॉपिक का पिक्चर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जमदग्नि और उनका कोई युद्ध। फिर पता चला नहीं गुरु ये तो अपनी मनगढ़ंत कहानी है। तो माहिष्मति नगरी का एक राजा था, मतलब माहिष्मति उनका राजधानी का एक राजा था, उसका नाम था माहिष्मत। तो 7 पुरी है, जिसे कौन सी पुरी है? चंपापुरी। 7 पुरी है, कौन कौन सी है? एक तो द्वारकापुरी, दूसरी काशी विश्वनाथपुरी, तीसरी अयोध्यापुरी, चौथी द्वारकापुरी, 5वीं कांचीपुरम कांचीपुरी, 6ठी मायापुरी हरिद्वार, और 7वीं मथुरापुरी, द्वारकापुरी, अयोध्यापुरी, मायापुरी, कांचीपुरी, काशीपुरी और 7वां मायापुरी। आगे हो अवंतिकापुरी, यस वेरी गुड, मतलब वो उज्जैन। ये 7 पुरी है, लेकिन जगन्नाथपुरी जो है वो 7 पुरी में आता। तो 7 पुरी है, लेकिन ये चंपापुरी एक नाम का, उसमें ये जो माहेश्वर नाम का राजा था उनको 5 पुत्र थे। और 5 पुत्र में सबसे बड़ा था ना, वो कई संगत, किसकी गलत संगति की वजह से इतना पाप करने लगा, मांसाहार, नशा, जुआ सब कुछ करने लगा, इतना गलत काम करने लगा ना, तो राजा और राजा के जो 4 पुत्र थे परेशान होकर इनको बाहर निकाल दिया राज्य से। राज्य से बाहर निकला, घूमते घूमते जंगल में चला गया। जंगल में जाकर प्लानिंग करता कि बड़े बड़े राजा के महल होगा उसको मैं लूटूंगा। तो लूटते गया। एक दिन की बात है, राजा ने उसको पकड़ लिया सैनिकों ने, तो उनको बोला कि मुझे आप छोड़ दो क्योंकि मैं माहिष्मति राजा का पुत्र हूं। बहुत बड़ा राजा था, तो सिपाहियों ने डर के मारे उनको छोड़ दिया। वेदव्यास जी कहते हैं कि जब ये जो राजा का लड़का था, घूमते घूमते जंगल में उनको बहुत भूख लगी ना, कुछ अन्न नहीं मिला उनको, लेकिन फल था, वो फल वो खा नहीं रहा था। इतना भूख लगा, उसी दिन एकादशी आया सुबह, और मूर्छित होने का वो था। तो जो फल था, वो फल भगवान को याद करने लगा कि मुझे आप मेरी रक्षा करो, और ऐसे पुकारते उसने भगवान का नाम लेकर वो फल वहीं रखा। भगवान तो थे नहीं, लेकिन वो नाम लेकर रखा। वेदव्यास जी कहते कि बस एकादशी उनको रहना नहीं था, एकादशी क्या है उनको पता नहीं था, लेकिन बस उनको भूख लगी, खाना नहीं मिला, तो पूरा दिन वो उपवास रहा, और जो फल मिला उसने भगवान को याद करते करते वो फल को वहां रखा था, भगवान विष्णु को। और उसी समय शाम होते होते उनकी आकाशवाणी हुई कि आज तूने एकादशी का व्रत का पालन किया, भले तुझे पता है एकादशी है, लेकिन फिर भी तूने पालन किया है, तो तुझे वरदान देते कि तुझे तेरा राज्य है, तेरे पिताजी को तुझे मिलेगा, क्योंकि उनकी इच्छा वही थी ना कि मुझे राज्य मिले। बोले तुझे राज्य मिलेगा, और कहा तुझे पुत्र होगा। इतना कहकर आकाशवाणी थम गई। एक व्यक्ति गया वापस अपने राज्य में, और एनकेन प्रकारन, बहुत बड़ी कथा, एनकेन प्रकारन वो राजा बना वहां का, उनको एक पुत्र हुआ, 15 साल का पुत्र हुआ ना। एकादशी का व्रत एक दिन रखा था उनको फल मिला। क्या फल मिला? एक दिन मतलब उसके बाद ही रखा था, लेकिन उनका फल उनको मिला कि समय होते ही उनके बच्चा जब बड़ा हो गया ना, तो समय के साथ वो एकादशी के कारण उनके अंदर भक्ति का प्रागट्य हुआ और वैराग्य आ गया। 15 साल के बाद उनको महसूस हुआ कि नहीं, मुझे अब क्या करना चाहिए, बच्चे को सौंप कर जंगल में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए। तो तुरंत वो राजा ने सब कुछ छोड़कर वैराग्य प्राप्त हुआ उनको, और जंगल में जाकर वो भक्ति करने लगा। तो वेदव्यास जी वहां कहते कि देखो एकादशी है, उस
भौतिक संसार की जो भी चीज है, जो हमको कर्म बंधन बढ़ाएंगी, हमको दुख देंगी, जो भी प्राप्त करेंगी, लेकिन एकादशी हमको क्या प्रदान करती है? भक्ति प्रदान करती है। जैसे एकादशी का व्रत जो है, उनका फल है वो भक्ति है, और भक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। तो हमको भी एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। अगर यदि हम एकादशी के दिन अन्न खा लेते हैं तो पद्म पुराण में वेदव्यास जी कहते हैं कि उनका जो पाप है हमको बहुत लगता है, क्योंकि एकादशी के अंदर अन्न में एक असुर का वास रहता है, जिसका नाम मूल नाम का असुर। तो कम से कम एक दिन तो अन्न न खाए हम। अब मानते हो एक दिन नहीं प्रभु जी, अन्न बगैर कैसे चलेगा। जब एकादशी रहते तो शाम होते होते कहते कि कितना खा लेते हो, केला है, फ्रूट है, अनेक चीज खा लेता है। लेकिन शाम होते होते कहते कि जब तक चपाती या फिर चावल दाल नहीं होते तो मजा नहीं आता है। तो क्यों रहा भाई, पहले खा लेता सुबह। सोचिए आप, इतना खा चुका फिर भी क्या कहते हैं कि चपाती और दाल सब्जी। जो पाप है वो 15 दिन में एक बार आती है एकादशी। और मैं आपको एक क्या बोलते हैं कड़वी बात बोलूं ना, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार जो हम रहते हैं ना, कि हम ये बाहर रहते हैं, वो बाहर रहने की कोई शास्त्र में कहा नहीं है। हम कहते हैं कि भाई सोमवार किसका है? शिव जी का। मंगलवार हनुमान जी का। बुधवार गणेश जी का। गुरुवार साईं बाबा का। शुक्रवार शनिवार हनुमान जी का या वो शनिदेव का। और रविवार छुट्टी। सोमवार ये कोई शास्त्र वर्णन है? खाली एकादशी का व्रत करो, आपको जो भी चाहिए मैं बोला, और काम करो काम हुआ। एकादशी का व्रत का पालन करना। लेकिन मेन चीज प्रॉब्लम क्या है, हम ये सब तो पालन करते, सोमवार मंगलवार रहते, लेकिन मेन चीज है एकादशी, वो आती है तो उनको हम फॉलो नहीं करते, तो बहुत बड़ा पाप है। तो एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए अगर पाप से बचना है। ये जो हमको दुख मिलता है ना, उसका कारण क्या है? पाप है। लोग कहते हैं हम सत्संग में क्यों है, हमने पाप किए है। मैंने बोला अगर आपने पाप ना किए होते तो अब यहाँ होते ही नहीं। ये पाप के कारण मनुष्य देह हर मास का शरीर मिला है, दुख देता है ये। जिसने पाप किए ही नहीं है वो तो भगवान के धाम में होगा, और जो भी यहाँ घूम रहा है उसने पाप निश्चित किए, इसलिए उनको मनुष्य देह मिला है, कोई भी देह मिला है। और इतना पाप करके हमको मनुष्य देह मिला है, तो अभी हमको मनुष्य देह मिला है तो उनको सार्थक कर कर हमको भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन करके भगवान का नाम लेंगे, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे, तो निश्चित हम हमारा जीवन को भगवान मतलब स्वीकार करेंगे कि नहीं, इसने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाया है। हमारे गुजरात में आप जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम है सर। गुजरात में जाओगे क्योंकि वहां ही भक्ति को भांग तोड़ दिया था। तो अभी वहां जाओगे तो वहां तो बाबा होते हैं दाढ़ी वाले, वो लोग कहते हैं बड़े बड़ी दाढ़ी और बड़े बड़े बाल हो, वही क्या है? संत है। उनको क्या मानते हो? संत। बोलो फिर क्या बोलते हैं? जूनागढ़ जाइए, गुजराती जो भी है देखिए, जूनागढ़ में मन धर्म पड़े रहते और क्या पीते हैं? सलम पीते हैं। वो अधर्म है। वो भले कितना भी वैरायटी दिखाए, कपड़े न पहने या घर बार छोड़कर कुछ भी करे, लेकिन क्या कर रहे हैं? वो अधर्म कर रहे हैं, तो निश्चित है। सलम पीना वो अपने आप को क्या मतलब मौज बोलते, मौज नहीं है, ये अधर्म है। किसने कहा भाई? ये नशा है, तो बहुत सावधान रहना चाहिए। अब वहां लोग जाएंगे तो लोग भी क्या कहेंगे? देखो मौज में है तो हम भी मौज करते हैं, तो लोग उससे क्या सीखेंगे? भगवदगीता सीखेंगे? भागवतम सीखेंगे? नहीं, क्या सीखेंगे? तो मौज नहीं है, क्या है? पाप। संत जो होता है वो अपनी वाणी से पहचाना जाता है ना? तो मौन रहे, 3 दिन मौन रहे, पूरी संत भगवदगीता और भागवत में शिक्षा देनी जाएगी। मैं जब काशी गया था, प्रोग्राम था, बता दी, तो एक संत मेरे सामने बैठे थे, तो मुझे बताया गांव वाला को ये संत है, लेकिन वो कभी कुछ मतलब बोलते नहीं है, मतलब अपने धुन में रहते, मतलब। तो मैंने उस संत को मतलब प्रणाम किया, मैंने उनको हार पहनाया और हम दोनों चर्चा कर रहे। मैंने उनको कहा कि मुझे आप भगवदगीता जो है वो आप पढ़ के इन लोगों को सुनाइए ना, क्योंकि आपकी बात मानेंगे, क्योंकि आप गाँव के
संत और संत की बात लोग मानते हैं, तो मैंने उसको मिनिमम 20-25 मिनट लेक्चर दिया, मतलब बात किया प्रेम से। समझिए, आप भगवत गीता दी, उसको पढ़िए आप, और आप अगर ये पढ़कर इन लोगों को समझाएंगे ना, तो ये लोग आपकी बात मानेंगे, ये लोग भी आपकी तरह संत प्रवृत्ति के बन जाएंगे। तो उनको समझाना पड़ता है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा वो लोग संत नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है कि वो लोग मौन रहते हैं। मौन रहने की जरूरत नहीं, क्या करना चाहिए, लोगों को शिक्षा देना चाहिए, इसको संत बोलते हैं। तो हमको क्या करना है कि एकादशी का व्रत का पालन करना है, ऐसी सत्संग करना है। और जब भी कोई आजू बाजू में, अभी अब कथा थी ना यहाँ बाग, अगर कथा थी ना यहाँ विरार में, तो ऐसी कथा होती है या सत्संग होता है, जब भी पता चले कि सत्संग है, क्या करना चाहिए, बैठना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, क्योंकि श्रवण से ही हमारा उद्धार होगा। हम भले भक्ति करते करते भी दुर्गुण है, हममें बहुत सारे अहंकार है, काम है, लोभ है, लेकिन हम श्रवण करते जाएंगे, पता नहीं कि हम एक शब्द 100 बार सुने हैं, हो सकता है वही शब्द 101 बार सुनकर हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए। सत्संग करते रहना चाहिए और भगवान के दर्शन करना चाहिए, मंदिर में भगवान को पूजा करनी चाहिए। और आज जो सफल एकादशी है ना, उसके महात्म्य में वेदव्यास जी कहते 2 चीज, कि भगवान को आज के दिन दीप दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए, दीप दिखाना चाहिए, और धूप अगरबत्ती करनी चाहिए, खास करके आज के दिन। तो एकादशी का व्रत का पालन कीजिए, आपको निवेदन करता हूँ, क्योंकि मैं अपने शब्द नहीं, एक शास्त्र के शब्द है। एकादशी का आप दृढ़ता से पालन करोगे तो निश्चित आपको, आपके परिवार को लाभ पहुंचेगा। और 15 दिन में एक बार अन्न न खाए, दूसरा तो बहुत है ना खाने के लिए, अभी तो चपाती भी आ गई है, खाइए ना, फराली चपाती भी आ गई है, सब कुछ आ गया, तो अन्न मत खाइए आप। और अगर आप अन्न खाएंगे तो निश्चित पद्मपुराण वेदव्यास जी कहते हैं कि व्यक्ति पाप खा रहा है, तो अन्न को वर्जित है। 15 दिन में एक दिन आती है एकादशी का पालन कीजिए, ठीक। क्योंकि हम जब ऑफिस जाते हैं तो हफ्ते में एक बार क्या आता है, छुट्टी आती है ना। ऑफिस जाता है ना तो हफ्ते में एक बार छुट्टी आती है ना। तो वैसे ही ये मशीन है ना अंदर हमारे, हम खा पीते हैं, इसको भी शांत कर एक दिन आराम देना चाहिए, वो है एकादशी का दिन, ठीक है। तो एकादशी का व्रत पालन कीजिए, और जो व्यक्ति पालन कर रहा है वो दृढ़ता से पालन कीजिए कि हम बस कुछ भूल नहीं करेंगे, और अच्छी तरह से भगवान का नाम जप करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, जितना हो सके भगवान का नाम। उपवास कहते हैं, उपवास, उप मतलब नजदीक, वास मतलब रहना। जब उपवास रखते हैं तो किसके नजदीक रहना चाहिए, भगवान के नजदीक। तो भगवान का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान का नाम जपिए, और सत्संग हो तो सत्संग में भी भगवान का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, और अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। आइए हम 5 मिनट 10 मिनट कीर्तन करें, उसके बाद सब प्रसाद लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय। हृदय गौर हरि प्रेमानंद हरि हरि बोल। भगवान का एक नाम भुवन को पावन कर देता है। तो घर क्या चीज है? भगवान का नाम भुवन को पावन कर देता है। घर तो छोटा है, इसको तो पावन कर ही देगा। हरि बोल। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा। शबरी को कहते हैं कि मेरे नाम जपने में विश्वास और मेरा नाम जप। पंचम मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन वेद प्रकाश। वेद का सार है। इसे आप बोलिए मेरे पीछे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हिताय गौर हरि प्रेमानंद। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna